तो आज हम महाभारत के वन पर्व के उस मतलब बिल्कुल अंतिम वर्ष पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। 12 साल का वनवास खत्म हो रहा था और 13वें अज्ञातवास के साल की शुरुआत होने वाली थी। बिल्कुल। और हमारा जो स्रोत है वनवास का अंतिम वर्ष, धर्म और परीक्षाएं, वो इसी दौर की घटनाओं पर रोशनी डालता है। बहुत कुछ हुआ इस साल में। अपमान, षड्यंत्र, फिर देवताओं का हस्तक्षेप, ज्ञान की परीक्षाएं। हाँ, लगता है पांडवों के धैर्य और धर्म की एकदम पराकाष्ठा थी ये। हम्म, तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ। शुरुआत होती है दुर्योधन से। गंधर्वों से हार और फिर पांडवों का उसे बचाना। ये अपमान उससे सहा नहीं गया। मतलब इतना ज्यादा कि उसने आत्महत्या करने की ठान ली थी। बाप रे, उसके अहंकार को कितनी ठेस पहुंची होगी। लेकिन वो रुका ना। कैसे? हाँ, रुका। कहानी में मोड़ तब आया जब दैत्य और दानव उसके पास आए। उन्होंने उसे बताया कि अरे तुम्हारा जन्म तो शिव पार्वती से हुआ है, तुम खास हो, और बहुत से असुर पृथ्वी पर तुम्हारी मदद के लिए ही जन्मे हैं। अच्छा, और इसमें कर्ण का भी जिक्र था? हाँ, बताया कि कर्ण भी पूर्व जन्म में एक राक्षस था जिसे कृष्ण ने मारा था, तो वो भी तुम्हारी तरफ है। इस सब ने दुर्योधन का इरादा बदल दिया। आत्महत्या छोड़ी और पांडवों को मारने का नया संकल्प ले लिया। ओहो, मतलब दैवीय हस्तक्षेप ने उसे और मजबूत कर दिया अपने गलत इरादे में। फिर उसने वो वैष्णव यज्ञ भी किया था ना, अपनी शान दिखाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। राजसूय यज्ञ की बराबरी करने की कोशिश थी वो, अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने की। और फिर उसने अगला षड्यंत्र रचा, दुर्वासा ऋषि को इस्तेमाल करके। हाँ, ये वाली घटना तो बहुत मशहूर है। दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके वरदान मांगा। कि वो हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के पास तब जाएं जब द्रौपदी सबको खिला चुकी हो, ताकि घर में अन्न ना हो और पांडव ऋषि के श्राप के भागी बने। चालाकी देखिए। और ऋषि पहुंच भी गए। बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई होगी पांडवों के लिए। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी को बहुत घबरा गई। उन्होंने फिर कृष्ण को याद किया, पूरी आस्था से। और कृष्ण आए बचाने? हाँ, कृष्ण प्रकट हुए और बर्तन में लगे अन्न के बस एक छोटे से कण को खाकर उन्होंने जैसे सारे ऋषियों बल्कि पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया। ऋषि बिना खाई संतुष्ट होके चले गए। पांडव बच गए। कमाल है। लेकिन यहाँ एक सवाल है। कृष्ण का ये बार बार आकर बचा लेना, क्या ये पांडवों की अपनी परीक्षा को मतलब थोड़ा कमजोर नहीं करता, या ये दिखाता है कि भगवान की कृपा भी धर्म के रास्ते का हिस्सा है? ये सवाल तो उठता है। महाभारत में यह हमेशा दिखता है, इंसान का कर्म और भगवान की कृपा। शायद यही दिखाता है कि सच्ची भक्ति और धर्म पर टिके रहने से दैवीय मदद मिलती ही है। वैसे इसी उथल पुथल के बीच वो जयद्रथ वाली घटना भी हुई थी ना? हाँ, सिंधु नरेश जयद्रथ, जब वो वहां से गुजर रहा था, उसने द्रौपदी को देखा। और हाँ, मोहित हो गया और बलपूर्वक द्रौपदी का अपहरण कर लिया, रथ पर बिठाकर ले गया। पांडवों को पता चला होगा तो क्या हुआ होगा? भीम और अर्जुन तो... बिल्कुल, वो तुरंत पीछे गए, जयद्रथ की सेना को हराया और भीम ने तो जयद्रथ को पकड़कर खूब पीटा, यहां तक कि अपमानित करने के लिए उसके सिर पर वो 5 चोटियां बना दी। लेकिन फिर युधिष्ठिर ने उसे माफ कर दिया है ना, जब उसने खुद को दास बताया। हाँ, युधिष्ठिर का धर्म, उन्होंने उसे छोड़ दिया। पर सोचने वाली बात है, क्या ये माफी ठीक थी? क्योंकि बाद में वही जयद्रथ अभिमन्यु की मृत्यु का एक बड़ा कारण बना। शायद वो एक रणनीतिक भूल थी। सही कहा। धर्म और राजनीति का ये द्वंद्व हमेशा रहता है। अच्छा, अब कर्ण की बात करते हैं। उसकी दानवीरता की शायद सबसे बड़ी परीक्षा। हाँ, जब इंद्र खुद ब्राह्मण बनकर आए, अर्जुन के पिता, और उन्होंने कर्ण से उसके जन्म के साथ मिले कवच और कुंडल मांग लिए, जो उसे अजय बनाते थे। और कर्ण के पिता सूर्यदेव ने उसे चेताया भी था पहले से। हाँ, कर्ण सब जानता था कि ये याचक कौन है और इसका अंजाम क्या होगा। फिर भी अपनी दानवीरता की छवि बनाए रखने के लिए उसने अपने शरीर से वो कवच कुंडल काट कर दे दिए। उफ, ये उसकी महानता भी थी और शायद यही उसकी ट्रेजेडी भी, कि वो अपनी छवि से इतना बंधा था। बिल्कुल। बदले में इंद्र ने उसे वो शक्ति अस्त्र दिया, एक अचूक वार वाला। पांडवों को लगा चलो अब कर्ण उतना अजय नहीं रहा, अर्जुन शायद उसे हरा पाए। समीकरण बदल गए। और फिर अंत में आती है वो परीक्षा जो शायद इस पूरे साल का निचोड़ है, यक्ष प्रश्न। हाँ, वो रहस्यमयी झील। प्यास से परेशान पांडव भाई एक-एक करके वहां पहुंचे और एक आवाज ने रोका, यक्ष की आवाज। कहा, सवालों के जवाब दो, तभी पानी पी सकते हो, वरना मृत्यु। और नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, चारों ने अनसुना किया और मारे गए। हाँ, फिर युधिष्ठिर पहुंचे, भाइयों को मृत देखा,
लेकिन उन्होंने धीरज नहीं खोया। यक्ष के सामने आने पर वो सवालों के जवाब देने को तैयार हो गए। और क्या गहरे सवाल थे वो। जीवन, मृत्यु, धर्म जैसे वो सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? और युधिष्ठिर का जवाब, रोज लोग मरते हैं, फिर भी जो जिंदा हैं वो सोचते हैं कि वो हमेशा जिएंगे। यक्ष, जो असल में धर्मराज यम थे, युधिष्ठिर के ज्ञान और धर्म की समझ से बहुत प्रभावित हुए। और फिर उन्होंने वरदान दिया कि किसी एक भाई को जिंदा कर सकते हैं। और युधिष्ठिर ने चुना नकुल को, अपनी सौतेली माँ माद्री के बेटे को, ताकि दोनों माँओं का कम से कम एक बेटा जीवित रहे। क्या न्याय था, क्या धर्म था। इससे यमराज इतने खुश हुए कि उन्होंने सभी भाइयों को जिंदा कर दिया। हाँ, और साथ में वो वरदान भी दिया अज्ञातवास के लिए, कि 13वें साल में उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, किसी भी रूप में रहें। तो कुल मिलाकर ये अंतिम साल सिर्फ मुश्किलों का नहीं था, ये तो पांडवों के चरित्र, उनके ज्ञान, उनकी धर्मनिष्ठा की असली परीक्षा थी। हर चुनौती ने उन्हें आने वाले मुश्किल वक्त यानी युद्ध और राजपाट के लिए और तैयार किया। बिल्कुल। और यहाँ हम सोचने के लिए एक बात छोड़ सकते हैं। यमराज ने वरदान दिया कि वो पहचाने नहीं जाएंगे, पर क्या असली चुनौती सिर्फ बाहरी भेस बदलने की थी, या फिर अपने अंदर के तेज को, अपने गुणों को, अपने खास कर्मों को छुपाने की थी, जो उनकी असली पहचान थी? अच्छा सवाल है। क्या किसी का व्यक्तित्व छिपाना उसके कपड़े बदलने से ज्यादा मुश्किल काम है? सोचने वाली बात।